नमस्कार मित्रों, अडानिया एजुकेशन एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। तो हम टारगेट 100 के तहत 11 चैप्टर के 2 पार्ट कर लिए थे और आज अपने पास में है 11 चैप्टर का 3rd पार्ट। प्रमेय 11.9 समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जो अपने पास समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो कर्ण होता है, कर्ण का जो वर्ग है शेष भुजाओं यानी आधार व लंब दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। देखो जो अपने पास दे रखा है वो देख लो, समकोण त्रिभुज है। तो ये मेरे पास कोई समकोण त्रिभुज हो गया ए बी और ये मैंने ले लिया कोई सी। कंप्लीट ये मेरे पास में क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। यहाँ अपने पास में क्या है 90 डिग्री कोण और ये मेरे पास में कोई भुजा होगी, इसे ऐसा बना लीजिए थोड़ा। कंप्लीट ये मेरे पास में क्या हो गया, एक समकोण त्रिभुज हो गया ए बी सी। कंप्लीट है। तो दिया है अपने पास में, दिया है समकोण त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है। ये अपने पास दिया है। सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है कि जो अपने पास समकोण त्रिभुज होता है और इसमें जो अपने पास में कर्ण है यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा अपने पास में क्या होती है, कर्ण होती है। यानी इसका कर्ण का जो स्क्वायर है, ऐसे का जो स्क्वायर है, शेष दो भुजा बच रही अपने पास में ए बी और जो अपने पास में बी सी, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यहां से अपने पास हो जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है, प्रूव करना है। यहां से अपन रचना करेंगे। देखो रचना में हम क्या करेंगे, जो अपने पास बी है इस बी से लंब डालेंगे एसी पर और लंब कौन सा डालेंगे, बी डी। ये अपने पास लंब हो गया और ये अपने पास कोई कोण हो गया 90 डिग्री। तो रचना में हमने क्या लिखेंगे, बी से एसी पर लंब बी डी डाला। ये अपने पास में क्या होगी, रचना हो गई कि बी से हमने एसी पर लंब जो है वो बी डी डाला। कंप्लीट है। उत्पत्ति की अपन बात करते हैं। उत्पत्ति में अपने पास में क्या हो जाएगा कि अपन दो त्रिभुज लेके चलेंगे और दोनों त्रिभुज को जो है समरूप सिद्ध कर लेंगे इसी प्रकार से। तो यहाँ से अपन दोनों त्रिभुज लेंगे। पहला कौन सा, त्रिभुज ए बी सी। यहाँ से अपने पास हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज कौन सा, ए डी बी। त्रिभुज ए डी बी में कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास जो कोण ए बी सी है वो किसके बराबर है, कोण ए डी बी के बराबर। चूंकि ये अपने पास 90 डिग्री और ये भी क्या है 90 डिग्री। कैसा यहाँ, चूंकि कोण बी समकोण है और जो आपके पास डी जो कोण है वो समकोण कैसे है, रचना से। तो यहां से अपने पास कोण ए बी डी बराबर है किसके, कोण ए डी बी। कैसा है ये, दिया है कोण बी समकोण व रचना से अपने पास में आ गया, वह रचना से। कंप्लीट है। तो कोण एबीडी बराबर किसके हो गया, कोण एडीबी। और जो आपका कोण ए है, ये कोण क्या है, दोनों में कॉमन है। तो कोण ए बराबर क्या हो गया, कोण ए, और ये अपने पास में कॉमन आ गया यानी उभयनिष्ठ आ गया। क्या आ गया अपने पास में, उभयनिष्ठ। तो अपने पास में जो समरूपता के अपने पास में ए जो होता है अपने पास में, तो इससे क्या हो जाएगा अपने पास समरूपता कोण प्रमेय से। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास त्रिभुज है दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अतः यहां से अपने कह सकते हैं कि जो अपने पास में, चूंकि लिख देना, तो यहां से अपने पास त्रिभुज ए बी सी जो है वो समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज ए डी बी के। त्रिभुज एबीसी समरूप हो गया किसके, त्रिभुज एडीबी के। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज है आपका एडीबी है वो समरूप हो गया किसके, त्रिभुज एबीसी के। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, एडी अपॉन एबी बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, एबी अपॉन एसी। और ये मैंने कहां से लिखा है, ये मैंने लिखा है जो अपने पास में अपने पास में क्या होती है, आनुपातिकता जो प्रमेय होती है, आनुपातिक प्रमेय से मैंने लिखा है। तो आनुपातिक प्रमेय से अपने पास में ये हो गया
तो यहाँ लिख देना आप इम्प्लाइज दैट AD अपॉन AB बराबर क्या हो जाएगा अपने पास में AB अपॉन AC। तो यहाँ से अपन देखें तो मेरे पास में ABO को AB से गुणा करूंगा तो क्या जाएगा अपने पास में यहाँ से AB का स्क्वायर और यहाँ से अपने पास में क्या जाएगा AD इंटू AC और इसे मैं दे रहा हूँ समीकरण नंबर 1 कंप्लीट है। इसी प्रकार से अपन देखें तो यहाँ मैंने कौन कौन सा त्रिभुज लिया, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADB। अब यहाँ अपन देखें तो वापस मैं एक बार ले रहा हूँ त्रिभुज ABC और अपने पास ये है त्रिभुज कौन सा BDC। तो यहाँ से अपन देखें त्रिभुज BDC व त्रिभुज ABC में कंप्लीट है। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे समरूप सिद्ध करेंगे। यहाँ अपन देखें तो अपने पास जो है कोण ABC और जो अपने पास में कोण BDC दोनों क्या है बराबर हैं। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण ABC बराबर है अपने पास में किसके, कोण BDC के बराबर। और ये कैसे हुआ, कोण B चूंकि अपने पास समकोण है और जो कोण D समकोण किससे हुआ, रचना से। तो यहां लिख देना कोण B समकोण दिया है व रचना से कंप्लीट है। और जो आपके पास कोण C है दोनों में क्या जाएगा कॉमन आ जाएगा, ओवेनिस्ट आ जाएगा। तो कोण C बराबर कोण C ये अपने पास में क्या आ गया, यहां से लिख लो ये अपने पास आ गया कॉमन यानी ओवेनिस्ट आ गया। तो हम कह सकते हैं कि अपने पास जो प्रमेय होती हैं अतः तो अपने पास कौन कौन नियम या फिर जो प्रमेय बोल लो जो इससे अपने पास गुणधर्म से क्या जाएगा, अपने पास जो गुणधर्म या फिर प्रमेय होते हैं इससे हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में त्रिभुज BDC समरूप है किसके, त्रिभुज ABC के। या फिर मैं कह सकता हूं यहां से कि त्रिभुज CDB समरूप है किसके, त्रिभुज CBA के कंप्लीट है। जब ये त्रिभुज इसके समरूप हैं तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये मेरे पास क्या हो जाएगा CD अपॉन CB, क्या हो जाएगा अपने पास में CD अपॉन CB बराबर होगा किसके, CB अपॉन CA के। और ये मैंने कैसे लिखा, अनुपातिकता प्रमेय से, अनुपातिकता प्रमेय से कंप्लीट है। तो ये CD अपॉन CB हो गया बराबर किसके अपने पास, CB अपॉन CA के। तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, देखना ये जो अपने पास में है इसे मैं लिख सकता हूं CD और ये अपने पास में क्या हो जाएगा BC। और यहां से भी अपन देखें तो ये मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये मेरे पास में हो जाएगा CB या फिर इसको लिख लो BC अपॉन ये अपने पास में क्या हो जाएगा AC और यहां से अपने पास क्या हो जाएगा इनटू CD कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया देखो CD अपॉन BC और ये मेरे पास में क्या हो गया BC अपॉन AC इंटू CD। तो यहां से अपन देखें तो ये मेरे पास देखो यहाँ से मैं सॉरी ये अपने पास केवल कितना है AC है। यहाँ से अपन BC की बात करें इन दोनों को गुणा करें तो मेरे पास हो गया BC का स्क्वायर और ये किसके बराबर हो जाएगा AC इंटू CD के बराबर हो जाएगा। तो ये अपने पास हो जाएगी समीकरण नंबर 2 कंप्लीट है। ऊपर से मिटा रहा हूं थोड़ा देखना। तो यहां से अपन क्या करें, समीकरण इक्वेशन नंबर 1 व इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर ले जोड़ लें तो अपने पास क्या प्राप्त होगा देखो, को जोड़ने पर तो यहां से अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा देखो AB का स्क्वायर प्लस ये अपने पास क्या है BC का स्क्वायर और इन दोनों को जोड़ेंगे यानी AD इंटू AC प्लस इधर अपने पास में क्या है AC इंटू क्या है अपने पास में CD। तो यहां से अपन देखें जो अपने पास में AC और कॉमन आ रहा है यानी ये मेरे पास आ गया AC और ये अपने पास क्या बच गया देखो AC कॉमन आ गया। तो यहां से अपने पास AD और क्या बच गया अपने पास में प्लस CD। चूंकि AD प्लस CD ये अपने पास ये था A था AD और अपने पास CD इस पूरे को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ से AC लिख सकता हूँ यानी यहाँ से मेरे पास बन गया AC इंटू AC और जब AC को मैं AC से गुणा करूंगा यानी मेरे पास हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। यानी ये अपने को सिद्ध करना था अर्थात यहाँ लिख देना अर्थात क्या हो जाएगा अपने पास में AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस क्या हो गया BC का स्क्वायर हो गया। और ये अपने क्या करना था सिद्ध करना था और ये मेरे पास में क्या हो गया हेंस प्रूव्ड। ये था अपने पास प्रमेय 11.9। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अपने पास में प्रमेय 11.12 कि ABC एक न्यून कोण त्रिभुज है और AD लंब BC है तो AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD जो अपने को है वो सिद्ध करना है। इसका मतलब ये वो अपने पास जो है न्यून कोण त्रिभुज में किसी एक भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग में से
एक भुजा व दूसरी भुजा से पहली भुजा पर प्रक्षेपण के गुणनफल के 2 गुने में से घटाने पर प्राप्त मान के बराबर होता है। देखो एक बार अपन चित्र बना लेते हैं कि ये अपने पास में कोई न्यूनकोण त्रिभुज हो जाएगा। देखो यहां से अपने पास कोई है, ये मेरे पास ए है, ये बी है और ये मेरे पास क्या है सी, और ये अपने पास में क्या है न्यूनकोण त्रिभुज है। कंप्लीट है ए बी सी। ये जो मेरे पास बी है वो क्या है न्यूनकोण त्रिभुज है। पूरा अपने पास एबीसी क्या न्यूनकोण त्रिभुज है। और ये जो अपने पास लंब है एडी, जो लंब है ये वाला, ये एडी लंब किस पर है आपका, एडी लंब है वो बीसी पर है। कंप्लीट है। तो यहां से अपन देखें दिया है अपने को, क्या दिया हुआ है, त्रिभुज एबीसी एक न्यूनकोण त्रिभुज है, न्यूनकोण त्रिभुज है जिसमें एडी लंब बीसी है। कंप्लीट है। जिसमें एडी लंब क्या है बीसी है। और सिद्ध क्या करना अपने को, देखो सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू क्या है अपने पास में BD। कंप्लीट है। अब देखिए अपन यहां से देखो, यहां से अपन देखें जो मेरे पास में ADB एक क्या है समकोण त्रिभुज है। इसी प्रकार से जो मेरे पास में ADC ये भी क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। यानी उत्पत्ति में देखो क्या हो जाएगा अपने पास में, पहला कौन सा त्रिभुज ले रहा हूं मैं, समकोण त्रिभुज ADB में, समकोण त्रिभुज ADB में देखो बोधायन जो अपने पास प्रमेय थी, इससे पहले जो हमने प्रमेय सिद्ध की थी कि समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है वो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी जो शेष दोनों भुजाएं हैं उनके वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी जब अपने पास त्रिभुज एडीबी है तो इसमें जो अपने कह सकते हैं ये मेरे पास 90 डिग्री कोण है और इसके सामने वाली जो भुजा अपने पास क्या है कर्ण। तो त्रिभुज समकोण त्रिभुज एडीबी में पाइथागोरस प्रमेय बोलो या फिर आप बोधायन प्रमेय बोल लो। तो इससे पहले जो हमने प्रमेय पढ़ी थी वो बोधायन प्रमेय थी। तो बोधायन प्रमेय से क्या होता है अपने पास में, जो 90 डिग्री की सामने वाली भुजा होती है कर्ण जो होती है, इस कर्ण का जो स्क्वायर है AB का जो स्क्वायर है वो शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी AD स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी AD का स्क्वायर प्लस क्या होता है अपने पास में BD का स्क्वायर। कंप्लीट है। तो मेरे पास में क्या होगी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से हम देखें जो अपने पास समकोण त्रिभुज है कौन सा, ADC। तो इसी प्रकार अपने पास हो जाएगा, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज कौन सा ले रहा हूं मैं, ADC में 90 डिग्री है और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या है कर्ण है। तो इसमें बोधायन प्रमेय से क्या हो जाएगा अपने पास में, सीधा लिख रहा हूं मैं। तो यहां हो जाएगा अपने पास में AC का जो स्क्वायर है वो बराबर हो जाएगा किसके, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा अपने पास में AD स्क्वायर प्लस किसके हो जाएगा अपने पास में DC का स्क्वायर। यहां से अपन देखें जो अपने पास DC है इस DC को मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ये जो अपने पास DC है इस DC को मैं लिख सकता हूं BC माइनस BD। जब इस पूरे BC में से मैं BD को घटाऊंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा DC। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट AC का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस इस DC की जगह मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं BC माइनस DC का जो अपने पास BC माइनस BD का स्क्वायर। BD का अपने पास क्या हो गया स्क्वायर हो गया। यानी यहाँ से अपने पास क्या बन गया A माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। आगे अपन देखें यहाँ से तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो इंप्लाइज दैट चल रहा है अपने पास में AC का स्क्वायर, ये अपने पास में AD का स्क्वायर प्लस यहाँ से अपन देखें तो अपने पास क्या बन जाएगा BC का स्क्वायर माइनस 2 A माइनस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ देखना। तो यहाँ A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर A माइनस बी का होल स्क्वायर अपने पास क्या होता है, देखो चूंकि लिख देना यहाँ पर A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस क्या होता है अपने पास में B स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले का मैं उपयोग कर रहा हूं तो क्या बन जाएगा अपने पास में BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में BD प्लस क्या हो जाएगा BD का स्क्वायर। कंप्लीट है। तो यहां से अपन देखें तो मेरे पास क्या बन जाएगा, देखो इंप्लाइज दैट AC का स्क्वायर मैं क्या कर रहा हूं AD का स्क्वायर और जो अपने पास BD का स्क्वायर इन दोनों को क्या कर रहा हूं पास में लिख रहा हूं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, देखो AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार से जो अपने पास में है क्या चल रहा है BC स्क्वायर माइनस 2
BC इंटू क्या अपने पास में BD है। अपन देखिए समीकरण जो अपने पास एक थी, इसमें AD स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से AB का स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ लिख देना समीकरण एक से, समीकरण एक से अपने पास में क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट AC का जो स्क्वायर है AD स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, सीधा लिख रहा हूँ AB का स्क्वायर। तो ये मेरे पास हो गया AB का स्क्वायर, और अपने पास में क्या है, क्या चल रहा है देखो, प्लस BC का स्क्वायर माइनस 2BC इंटू क्या अपने पास में BD। और देखो क्या अपने को यही प्रूव करना था कि देखो AC का स्क्वायर जो अपने पास AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर माइनस 2BC इंटू BD, और ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये अपने पास में क्या हो गया, प्रूव हो गया। तो लिख देना यहाँ पर HP, और ये अपने पास में क्या हो गया, इतनी सिद्धम। तो ये थी मेरे पास प्रमेय 11.12, और इसी के अपने पास नेक्स्ट है उप प्रमेय। जो आपके प्रमेय 11.12 थी, इसके अपने पास एक उपप्रमेय है कि त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगने के बराबर होता है। ये जो अपने पास न्यून कोण वाली प्रॉपर्टी है, मैंने इसको मिटाया नहीं, चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है इसी क्वेश्चन में अपने काम आने वाली है, तो इसलिए मैंने इसे मिटाया नहीं। अब अपन देखें तो जो अपने पास एक त्रिभुज है, देखो पहले त्रिभुज बना लेते हैं कि मेरे पास त्रिभुज है वो किस प्रकार का है, इस प्रकार का अपने पास क्या है, कोई त्रिभुज है, और त्रिभुज है अपने पास में ABC कंप्लीट है कि त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग जो है तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। ये अपने पास कोई क्या होगी, तीसरी भुजा का मध्य बिंदु हो गया, और ये मेरे पास में ले लिया मैंने कोई AD। ये अपने पास में क्या हो गया, तीसरी भुजा का जो मध्य बिंदु हो गया अपने पास में D है, और ये मेरे पास में क्या हो गया AD। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं क्या दिया हुआ अपने को, दिया है ABC एक त्रिभुज है जिसमें AD एक माध्यिका है। AD क्या एक माध्यिका है, ये अपने पास दिया है। सिद्ध क्या करना अपने को, सिद्ध करना है, समझना, सिद्ध क्या करना अपने को कि त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का जो योग है, त्रिभुज में जो अपने पास दो भुजा है AB और AC स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु, ये अपने पास तीसरी भुजा और इसका मध्य बिंदु क्या है D, और ये जो अपने पास माध्यिका है को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग, यानी ये मैं कह सकता हूं कि अपने पास जो AD जो माध्यिका AD है इसका वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग, ये अपने पास तीसरी भुजा कौन सी BC, इसका आधे का वर्ग, ये अपने पास BC/2 इस आधे का वर्ग के योग के दो गुने, यानी ये अपने पास क्या है, के वर्ग के योग के दो गुने के बराबर होती है। वापस समझ लीजिए, त्रिभुज में भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग, इन दोनों का योग हो गया के दो गुने के बराबर होती है। अपने को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करना है। ये मेरे पास दिया है, हो गया, ये सिद्ध करना हो गया। यहां से अपन रचना देखें तो रचना अपने पास क्या हो जाएगी, देखो जो अपने पास है, यहां से मैं कह सकता हूं कि BC पर मैं लंब डाल रहा हूं, ये थोड़ा तिरछा बना लेना इसे। जो अपने पास माध्यिका है ये अपने पास इस प्रकार की है, और यहां से मैं लंब डाल रहा हूं, और लंब मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास लंब है AE। क्या लंब अपने पास में AE है, तो रचना में हम क्या लिखेंगे, AE लंब BC डाला। हमने क्या किया, AE जो लंब है वो BC डाला, तो ये अपने पास रचना हो गई। इसी प्रकार से अपने को भी क्या सिद्ध करना है कि जो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2AD स्क्वायर प्लस BC/2 का जो होल स्क्वायर अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। तो यहाँ से अपन देखें कि जो अपने पास त्रिभुज है, यहाँ से मैं त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, देखो त्रिभुज AED, त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, त्रिभुज AED में हम देखें, उपपत्ति में देखना, उपपत्ति में त्रिभुज AED या फिर त्रिभुज AD में हम देखें तो यहां से अपने पास क्या मिलेगा, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में अपन देखें तो ये जो मेरे पास में, यहां से आप सीधा देखोगे तो ये जो अपने पास में है AED, यहाँ अपने पास जहां लंब है अपने पास क्या है, 90 डिग्री का कोण है। ये थोड़ी सी जो है आपकी तिरछी है, जो कि आपसे बना लेना इसे, ये कुछ आपकी इस प्रकार से है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण नहीं बना रही है, न्यून कोण वाली है।
तो ये कुछ इस प्रकार से आपसे बनाना थोड़ी, ठीक है। तो यहाँ से अपन देखें तो त्रिभुज एडीई में जो आपका कोण एईडी है वो क्या है, समकोण है। तो यहाँ से कोण एईडी बराबर क्या आपका 90 डिग्री है, कंप्लीट है। कोण एईडी क्या आपका 90 डिग्री है। और अपन देखें जो आपका एडीई, आप इसे तिरछा बनाना थोड़ा, तो ये अपने पास क्या बनेगा, न्यून कोण त्रिभुज बनेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो अपने पास एडी है वो 90 डिग्री से कम कोण बनेगा, यानी जो आपका यहाँ जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कोण एडीई, कोण एडी, ये आपको थोड़ा तिरछा बनाना, ये 90 डिग्री है मेरे पास में ना, ये वाला 90 डिग्री और ये थोड़ा सा तिरछा है। तो ये अपने पास कोण एडीई जो है, एडीई, ये अपने पास में क्या हो जाएगा, 90 डिग्री से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये मेरे पास हो गया 90 डिग्री से कम। थोड़ा मैं तिरछा बना ही लेता हूं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये जो अपने पास में है वो 90 डिग्री है बिल्कुल, ये कुछ अपने पास इस प्रकार का है, ठीक है। और ये भुजाओं के मध्य बिंदु को मिला रहा है, यानी ये अपने पास कुछ ऐसा बन जाएगा, ये मेरे पास ये। और ये अपने पास बिल्कुल क्या है, एक लंब है, स्ट्रेट, कंप्लीट है। और ये अपने पास क्या है, डी है। तो ये अपने पास एडी जो है वो 90 डिग्री से क्या हो गया, कम हो गया। और यहां से अपन देखें कि जो आपका एडीई, ये जो वाला जो कोण बन रहा है एडीई की मैं बात करूं, तो ये अपने पास में जो कोण बन रहा है वो कोण कौन सा बन रहा है, अधिक कोण बन रहा है। तो यहां से अपन देखें ये त्रिभुज एडीई हो गया। अब मैं इसकी बात कर रहा हूं, कोण एडीई, ये वाला जो कोण है वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहां से कोण एडीई इज ग्रेटर देन ऑफ क्या हो गया अपने पास में 90 डिग्री। तो यहां से अपन देखें कोण एडी 90 डिग्री के बराबर हो गया, कोण एडी 90 डिग्री से कम हो गया। और कोण एडी, ये आपके पास एडी, ये सॉरी एडीबी है अपने पास में, तो ये एडीबी जो है आपके पास क्या हो गया, 90 डिग्री से ज्यादा हो गया। यानी मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास त्रिभुज है, यहाँ अपन देखें जो अपने पास त्रिभुज है कौन सा, एडीई, ये अपने पास जो त्रिभुज बन रहा है त्रिभुज एडीई एक क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। और यहाँ से अपने पास जो त्रिभुज बन रहा है एडीबी एक अधिक कोण त्रिभुज है। इसलिए अपन कह सकते हैं, इसलिए जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज ये जो अपने पास है त्रिभुज एडीई एक क्या अपने पास में न्यून कोण त्रिभुज है, न्यून कोण त्रिभुज है। वह जो आपका त्रिभुज एडीबी एक, जो आपका त्रिभुज कौन सा एडीबी एक अधिक कोण क्या है, त्रिभुज है, अधिक कोण त्रिभुज है, कंप्लीट है। जो आपका एडी था वो न्यून कोण त्रिभुज हो गया, और जो आपका त्रिभुज एडीबी है वो क्या हो गया, अधिक कोण त्रिभुज हो गया। चूंकि अपने पास न्यून कोण त्रिभुज के लिए जो प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार की होती है, और अधिक कोण की जो अपने पास प्रॉपर्टी होती है, यहाँ बीच में क्या आ जाता है, केवल अपने पास प्लस आ जाता है। और वो वाली जो प्रमेय है, प्रमेय 11.11 मैंने आपको पढ़ाई नहीं है, तो सेम जो अपने पास न्यून कोण वाली यहाँ अपने पास माइनस है, उसमें क्या आ जाएगा अपने पास में प्लस आ जाएगा। जो कोण है अपने पास में क्या हो जाएगा, अधिक कोण हो जाएगा। तो ये आप ध्यान रखें। यहाँ थोड़ा मिटाते अपन, ये थोड़ा मिटा रहा हूं मैं यहां से। अब अपन देखें तो मेरे पास में त्रिभुज एडीबी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। तो मैं त्रिभुज एडीबी की बात कर रहा हूं, त्रिभुज एडीबी, चूंकि त्रिभुज एडीबी एक अधिक कोण त्रिभुज है। एडीबी क्या है, अधिक कोण त्रिभुज है। और बीडी को आगे बढ़ाने पर बीसी, और यहाँ पर जो अपने पास लंब है वो ए लंब क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं एडीबी एक अधिक कोण त्रिभुज है तथा भुजा बीडी को आगे बढ़ाने पर ए लंब बीसी है, ए लंब क्या है, बीसी है। तो जो आपके पास प्रमेय 11.11 होती है, चूंकि ये मैंने 11.12 करवाई थी और इससे पहले जो आपकी प्रमेय है वो 11.11, तो प्रमेय 11.11 से क्या हो जाएगा अपने पास में, जो आपकी प्रमेय 11.11 है इससे अपने पास में क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। जो आपके पास ए बी है, जो आपके पास में क्या है, ए बी का जो स्क्वायर है वो अपने पास क्या बन जाएगा, देखना। तो ए बी स्क्वायर अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, जो आपका ए बी का स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस 2BD, ये अपने पास क्या हो गया, प्लस 2BD
इनटू क्या हो जाएगा डी ई, और ये अपने पास क्या बनेगी समीकरण नंबर 1। तो ये अपने पास हो गया त्रिभुज एडीबी एक अधिकोण त्रिभुज है तथा भुजा बीडी को आगे बढ़ाने पर ए लंब बीसी है, तो प्रमेय 11.11 से हो गया। इसी प्रकार से मैं थोड़ा यहां से मिटा रहा हूं, और जो अपने पास में त्रिभुज एडीसी क्या है अपने पास में न्यून कोण त्रिभुज है, इसी प्रकार त्रिभुज एडीसी एक न्यून कोण त्रिभुज है। एडीसी क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज है, और एडीसी जो जब अपने पास न्यून कोण त्रिभुज है तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास एई लंब है वो क्या है? डीसी, तथा यहां से एई लंब डीसी है। कंप्लीट है। तो यहां अपन देखें जो अपने पास प्रमेय 11.12 ये मैंने लिख रखा है, इसके अनुसार अपने पास क्या हो जाएगा? तो प्रमेय 11.12 से यानी 11.12 से अपने के पास क्या हो जाएगा? जो आपके पास एसी का स्क्वायर है, जो आपके पास में एसी का स्क्वायर यानी इंप्लाइज दैट अपने पास क्या हो जाएगा? एसी का जो आपके पास स्क्वायर है वो अपने पास हो जाएगा एडी के स्क्वायर प्लस किसके बराबर हो जाएगा? डीसी का स्क्वायर माइनस 2dc इंटू क्या हो जाएगा अपने पास में? डी। 2dc इंटू क्या हो जाएगा? डी। कंप्लीट है। चूंकि हम क्या जानते हैं, चूंकि जो आपकी डीसी है वो किसके बराबर है? चूंकि डीसी बराबर अपने पास बीडी है, और ये बराबर क्यों है मैंने आपको बताया था, या अपने पास कुछ में लिखा हुआ है कि ये जो अपने पास में एडी जो माध्यिका है या फिर जो आपका ऐसे अपने पास डी माध्यिका, ये बीसी को दो समान भागों में विभाजित करती है। कैसे? ये अपने पास था कि त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली, तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका, तो ये मध्य बिंदु को मिला रही है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी आपस में क्या होगी? बराबर होगी। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा? देखना, एसी का स्क्वायर बराबर एडी स्क्वायर, इसे डीसी की जगह में क्या लिख सकता हूं? यहां से बीडी का स्क्वायर माइनस 2dc यानी क्या हो जाएगा अपने पास में 2bd इंटू डी, और ये मेरे पास क्या बनेगी? समीकरण नंबर 2 बन गई। कंप्लीट है। समीकरण 1 में 2 को अपन जोड़ लें तो अपने पास क्या बन जाएगा? देखो यहां मैं कर रहा हूं समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को अपन क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो मेरे पास क्या बन जाएगा? देखना, यहां अपने पास बन जाएगा ए बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा अपने पास में? ए सी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? यहां से एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर प्लस 2bd इंटू डी। इसी प्रकार से अपने पास क्या हो जाएगा? प्लस एडी स्क्वायर प्लस बीडी स्क्वायर क्या हो गया अपने पास? बीडी स्क्वायर माइनस 2bd इंटू क्या बन गया अपने पास में? 2bd इंटू डी। यहां से अपन देखें तो प्लस का 2bd इंटू डी और माइनस का 2bd इंटू डी आपस में क्या हो गए? कैंसिल। तो यहां से अपने पास एडी स्क्वायर और ये मेरे पास में क्या है? एडी स्क्वायर। तो यहां से अपने पास हो गया 2ad स्क्वायर प्लस यहाँ अपने पास क्या है? bd, और ये भी अपने पास में क्या है? bd। तो यहां से अपने पास क्या बन गया? 2bd का स्क्वायर। मैं यहां से थोड़ा मिटा रहा हूं, देखना, तो अपने पास क्या बन जाएगा? देखो, तो यहां से मेरे पास बन गया ab स्क्वायर प्लस ac स्क्वायर इक्वल्स टू, ये अपने पास हो रहा है 2ad स्क्वायर प्लस 2bd का स्क्वायर। देखो bd जो आपके पास में, तो bd का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ है? तो इस bd को मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो अपने पास bd है, इस bd को लिख सकते हैं अपन जो आपके पास bc है, इस bc की ये क्या है? आधी है। चूंकि लिख देना, चूंकि अपने पास में bd बराबर किसके हैं? bc/2, तो इस bd की जगह में क्या लिख सकता हूँ? bd की जगह में लिख रहा हूँ bc/2 का अपने पास क्या बन जाएगा? होल स्क्वायर बन जाएगा। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें तो मेरे पास में क्या बन जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। देखो 2 और 2 दोनों कॉमन आ रहे थे, यहां से अपने पास 2 कॉमन आ गया, तो क्या बन गया? ए डी स्क्वायर प्लस बी सी बाई 2 का स्क्वायर। अब देखो ये क्या अपने को ये सिद्ध करना था? हाँ बिल्कुल, अपने को ये सिद्ध करना था कि त्रिभुज में दो भुजाओं के वर्गों का योग यानी ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका यानी एडी का स्क्वायर प्लस कह सकता हूं एवं तीसरी भुजा के आधे bc/2 के वर्ग के योग के 2 गुने के बराबर होता है। और ये अपने पास क्या हो गया? सिद्ध हो गया। और इसे लिख देना हेंस प्रूव्ड। काफी इंपोर्टेंट है ऊपर में, तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे। और ये अपने पास थी प्रमेय 11.12 के ऊपर में। इसी प्रकार अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अपने पास में एग्जांपल नंबर 6
आकृति में त्रिभुज एबीसी में एक रेखा एल जो बीसी के समांतर है, ये रेखा एल जो बीसी के क्या है समांतर है, ए बी और एसी को क्रमशः डी व ई पर काटती हुई, ए बी व एसी को डी व ई पर काटती हुई इस प्रकार निकलती है कि ए डी अपॉन डी बी, इन दोनों का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। तो इस प्रकार बने समलंब चतुर्भुज बी डी ई सी एवं त्रिभुज ए डी ई के क्षेत्रफलों का अनुपात जो है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब आप क्या करोगे, जो दिया है वो आप खुद लिख लोगे, मैं सीधा ही क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूं। देखो तो यहाँ पर देखें, चूंकि एल जो अपने पास है वो किसके समांतर है, एल जो आपके वो बीसी के क्या है समांतर है, एल समांतर अपने पास किसके हैं बीसी के, और जो आपके पास में कोण एडीई है वो किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है, कोण एडीई बराबर है किसके, कोण बी के, और क्यों बराबर, ये भी अपन जानते हैं कि संगत कोण है, और यहां से अपने पास कोण एईडी जो है, इसी प्रकार से अपने पास जो कोण एईडी है वो किसके बराबर है, कोण एईडी बराबर है कोण सी के, क्यों बराबर है, यहां लिख देना संगत कोण है, संगत कोण। तो कोण एडीबी किसके बराबर हो गया, कोण बी के, कोण एईडी किसके बराबर हो गया, कोण सी के। तो यहां से अपन देखें, तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, त्रिभुज ले रहा हूँ, देखो कौन कौन सा, एक बार त्रिभुज एबीसी ले रहा हूँ और एक बार त्रिभुज कौन सा ले रहा हूँ, एडी। तो दोनों त्रिभुज लेते हैं अपन, तो त्रिभुज कौन कौन सा ले रहा हूं मैं, एडीई व त्रिभुज एबीसी में इन दोनों को अपने को क्या करना है, समरूप सिद्ध करना है, इन दोनों को क्या करना अपने को समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे, देखो तो त्रिभुज एडी व एबीसी में अपन देखें तो जो अपने पास कोण एडीई है, ये कोण एडीई किसके बराबर है, कोण बी के बराबर है, कोण एडीई बराबर है किसके, कोण बी के बराबर है, क्यों बराबर है, चूंकि क्या है संगत कोण है। इसी प्रकार से अपने पास में, चूंकि मैंने आपको पहले बता दिया था, और इसी प्रकार से अपने पास में कोण एईडी किसके बराबर है, कोण सी के, तथा कोण एईडी बराबर है आपके कोण सी के, और ये बराबर है आपस में। तो हम कह सकते हैं कि जो अपने पास में समरूपता की जो प्रमेय होती है, कोण कोण जो अपने पास प्रमेय होती है उसके अनुसार त्रिभुज एडी और त्रिभुज एबीसी क्या होंगे, समरूप होंगे। तो समरूपता या आप ऐसे लिख सकते हो, ए समरूपता प्रमेय से, समरूपता प्रमेय से क्या हो जाएगा अपने पास में, त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज एबीसी के, त्रिभुज एडी समरूप किसके होगा, त्रिभुज एबीसी के समरूप होगा। तो मैं कह सकता हूं, तो इंप्लाइज देर हो जाएगा अपने पास में त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है अपने पास में किसके बराबर हो जाएगा, अपने पास में एडी का क्षेत्रफल है हो जाएगा अपने पास में एडी का स्क्वायर अपॉन जो अपने पास त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा अपने पास में एबी का स्क्वायर। कंप्लीट है। या चूंकि अपने पास तो देखिए, चूंकि या मैं कह सकता हूं कि जो अपने पास में, या फिर आप परंतु लिख सकते हो, जो अपने पास में एडी अपॉन डीबी जो है वो कितना दे रखा अपने को, 1:2 दे रखा है। एडी अपॉन डीबी जो अपने को दे रखा है कितना दे रखा है, 1:2 दे रखा है। तो यहाँ से अपन देखें तो मेरे पास में एडी और जो एबी है इसे मैं किस रूप में लिख सकता हूँ, देखो ये मेरे पास एडी है और एबी को अपन कैसे लिख सकते हैं, ये अपने पास एबी है, इस एबी को मैं क्या लिख सकता हूँ, एडी प्लस डीबी लिख सकता हूँ। तो एडी प्लस क्या हो गया अपने पास में डीबी, चूंकि अपने पास एडी कितना है, एडी मेरे पास 1 है और एडी अपने पास में 1 है और डीबी अपने पास में कितना है 2 है। तो यहाँ से अपने पास बन गया 1/3, क्या बन गया अपने पास में 1/3 बन गया। तो यहाँ से मैं यहाँ रख सकता हूँ, तो अपने पास क्या हो जाएगा, अतः यहाँ से अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज एडी का जो क्षेत्रफल है अपने पास में, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल या फिर एरिया ऑफ त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल वो अपने पास किसके बराबर हो जाएगा, देखो 1/3, लेकिन अपने पास क्या स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर बटेवा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास क्या हो गया, 1/9 हो गया। क्या हो गया अपने पास में 1/9। तो यहाँ से अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो यहाँ अपने पास त्रिभुज एबीसी का जो क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का जो अपने पास क्षेत्रफल वो हो जाएगा 9 इंटू त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। तो यहां से अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो गया, 9 इंटू एडीई का क्षेत्रफल। चूंकि अपने को ज्ञात क्या करना है या फिर अपने को सिद्ध क्या करना है, जो अपने पास में
समलंब चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज बीडीसी एवं त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल का अपने को अनुपात जो है वो ज्ञात करना है। तो मैं यहां से मिटा रहा हूं, देखो अब देखो चूंकि अपन बीडीसी समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करें, परंतु यहां देखिए अपन परंतु समलंब चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल की अपन बात करें तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो जो आपके पास पूरा त्रिभुज है यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, ये अपने पास पूरा त्रिभुज एबीसी है। इस त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल में से मैं त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल घटा दूं तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा, समलंब चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल, यानी समलंब चतुर्भुज बीडीसी का जो क्षेत्रफल अपने पास क्या प्राप्त हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल माइनस क्या हो जाएगा, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। यहां अपन देखिए जो अपने पास त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल है वो अपने पास में क्या है 9 इंटू त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो ये अपने पास हो जाएगा, देखो यहां पर लिख सकते हैं त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में 9 इंटू त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल और माइनस में अपने पास क्या है त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल। तो यहां से अपने पास में क्या हो गया 8 इंटू त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो अपने पास क्या हो जाएगा, देखो मैं मिटा रहा हूं यहां से, तो ये मेरे पास क्या चल रहा है समलंब चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल। कंप्लीट है। यहां से अपन देखें अपने को निकालना क्या है, समलंब चतुर्भुज बीडीसी एवं त्रिभुज एडीई के क्षेत्रफल का अनुपात। अतः हम कह सकते हैं कि समलंब चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल और यहां से अपने पास में अपोन में क्या जाएगा त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल, तो ये अपने पास किसके बराबर है 8 और अपोन में कुछ नहीं तो क्या है 1 है। तो यानी अपने पास इन दोनों का जो अनुपात है वो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में 8:1 हो जाएगा। इसे आप क्या लिख सकते हो, अर्थात इसे आप लिख सकते हो समलंब चतुर्भुज बीडीसी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा अपने पास में 8:1 के बराबर हो जाएगा। और ये अपने को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो ये थे आपके जो अपने पास चैप्टर 11 चल रहा है उसका 3rd पार्ट और एक पार्ट अपने पास नेक्स्ट और बचेगा। इसके बाद में जो आपका चैप्टर 11 है वो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा और फिर अपन क्या करेंगे चैप्टर 12 करेंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ, धन्यवाद।